ISL 10 का जादू सर चढ़कर बोलने लगा। लाहौर कलंदर्स ने क्वेटा ग्लैडिएटर्स को शिकस्त दे दी। लाहौर कलंदर्स ने क्वेटा ग्लैडिएटर्स को 79 रन से हरा दिया। 220 रन के हदफ ताक़ुब में क्वेटा ग्लैडिएटर्स की टीम 140 रन पर ढेर हो गई। क्वेटा ग्लैडिएटर्स के 6 खिलाड़ी डबल फिगर में भी दाखिल न हो सके। व्रेली रोसो ने 19 गेंदों पर 44, कोशल मेंडस ने 14 गेंदों पर 28 रन की इनिंग्स खेली। लाहौर की जानिब से रिशाद हुसैन 3, शाहीन शाह अफरीदी, आसिफ अफरीदी और हसन रजा ने 2-2 विकेटें हासिल की। फखर जमान ने 39 गेंदों पर 67 रन की इनिंग खेली। सैम ब्लिंग्स ने 4 चौकों और 4 छक्कों की मदद से 19 गेंदों पर 50 रन की नाकाबिल शिकस्त इनिंग्स खेली। अब्दुल्ला शफीक, डेरी मिचेल ने 37 रन की इनिंग्स खेली। अमेरिकी कांग्रेस के वफद की आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाक फौज के किरदार को सराहा। ISPR के मुताबिक कांग्रेस के वफद की GHQ में आर्मी चीफ से मुलाकात हुई। अमेरिकी वफद की क़यादत जैक ब्रैकमैन कर रहे थे। थॉमस सूजी और जोनाथन जैक्सन भी वफद में शामिल थे। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल, इलाकाई सलामती और दिफाई ताउन पर जोर दिया गया। अमेरिकी वफद की पाकिस्तानी कौम की साबित कदमी और उसके स्ट्रेटेजिक पोटेंशियल की भी तारीफ। पाकिस्तान की खुद मुख्तारी के लिए अपने एहतराम का इजहार। सिक्योरिटी, तिजारत, सरमायाकारी और मुआशी तरक्की के शोबों में ताउन को फरोग देने के अज़्म का भी अदा। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने वफद का शुक्रिया अदा किया। मुलाकात के दौरान इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के शोबे में तरबियती ताउन के लिए मुफाहमती यादाश्तों पर भी दस्तखत। दहशतगर्द तंजीमें अफगानिस्तान से ऑपरेट हो रही हैं, बिरादर मुल्क उन्हें लगाम डाले। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कायद नून लीग मियां नवाज शरीफ से मुलाकात के मौका पर लंदन में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, अफगानिस्तान बिरादर और हमसाया मुल्क है। अब यह अफगानिस्तान पर मुनहसिर है कि हमसाये के तौर पर रहता है या तनाज़ात के साथ। दोहा मुआहिदा था कि अफगान हुकूमत अपनी सरजमीन को दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं देगी। हमने अफगान उबूरी हुकूमत को कई बार इस हवाले से पैगाम भी भेजा है। पाक फौज, पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों की कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी। वज़ीर आज़म का ईरान में कत्ल होने वाले मजदूरों के वाक़े पर अफसोस का इजहार। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक से अमरीकी कांग्रेस के अरकान की मुलाकात। पार्लिमानी रवाबित के फरोग, बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। अमरीकी वफद का मुस्तकबिल में पार्लिमानी ताउन को फरोग देने की जरूरत पर जोर। अयाज सादिक ने अमरीकी कांग्रेस के अरकान की स्पीकर हाउस आमद पर खैर मकदम किया। कहा, पाकिस्तान अमरीका के साथ खुशगवार ताल्लुकात के फरोग के लिए पुरज़्म है। दहशतगर्दी एक आलमी चैलेंज है। आलमी बरादरी पाकिस्तान के साथ भरपूर ताउन करे। पाकिस्तान दहशतगर्दी और दुनिया के दरमियान दीवार की हैसियत रखता है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का अमरीकी कांग्रेसमैन के वफद से मुलाकात में इज़हार ख्याल। मुलाकात में मईशत, तिजारत और सरमायाकारी के शोबों में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी ने कहा, अमरीका से पायदार ताल्लुकात पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी की कलीदी हैसियत रखते हैं। अमरीका में 30 अप्रैल को पाकिस्तान का इनकाद खुशाइंद है और अमरीकी कांग्रेसमैन ने कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान के किरदार को भरपूर सर तरीके से उजागर करने की जरूरत है। 16 अप्रैल से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 12 रुपए फी लीटर की कमी मुतवक्के। ज़राए के मुताबिक आलमी मंडी में खाम तेल की कीमत में कमी पर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी मुतवक्के है। IMF के साथ बजट में मुज़ाकरात का आगाज आज से मुतवक्के। कार्बन लीवी की हद और नफाज के तरीक़ाकार पर मुशावरत होगी। खुसूसी इक़्तिसादी जोन्स की मुराद पर 2035 तक खत्म करने का फैसला। क्लाइमेट फाइनेंसिंग प्रोग्राम के तहत पेट्रोल और डीजल पर फी लीटर 5 रुपए कार्बन लीवी आयद करने की तजवीज़। नए बजट में इलेक्ट्रिक गाड़ियों के इस्तेमाल को फरोग देने की तजवीज़ भी ज़ेर गौर। 5 साला नई कौमी इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी मुतारिफ करवाने की तैयारी पर काम जारी। पॉलिसी के तहत मुल्क भर में EV चार्जिंग स्टेशन कायम किए जाएंगे। रिटेलर्स, होलसेलर्स और दीगर शोबों को टैक्स नेट में लाने का फैसला। ज्यादा पेंशन लेने वालों के लिए टैक्स इस्तिस्ना खत्म करने की तजवीज़ भी ज़ेर गौर। ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट में सरकारी अस्पताल में एक्सपायर्ड स्टंट डालने का सनसनीखेज इंकशाफ। पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में 2021 जुलाई से दिसंबर 2022 तक मरीजों से जानलेवा खेल खेला गया। 22 मरीजों को जायदुल मयाद स्टंट डाले गए, जबकि 9 मरीजों को ऐसे स्टंट डाले गए जिनकी मयाद 3% तक थी। और रिपोर्ट के मुताबिक मरीजों की फाइल्स के मुआयने के बाद माली बेज़ाब्तगियों का भी इंकशाफ हुआ है। एक्सपायर्ड स्टंट और अद्वियात की खरीदारी में 263 मिलियन रुपए की माली बेज़ाब्तगी भी सामने आई है। ऑडिटर जनरल के जवाब तलब करने पर महकमा की तरफ से किसी किस्म का जवाब नहीं दिया गया।
जायद उल मयाद स्टंट्स के मामले पर जिम्मेदारों के खिलाफ महकमाना कार्रवाई हो चुकी है। सूबाई वजीर सेहत ख्वाजा सलमान रफीक कहते हैं कि मामला पुराना है। PIC में गारंटी शुदा स्टंट्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं। हर मरीज का इलाज आला सतह पर मॉनिटर होता है। मरीज पूरे एतमाद के साथ PIC में इलाज करवा रहे हैं। पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में तरजीही बुनियादों पर इलाज जारी है। पाकिस्तान मुखालिफ मुहिम के लिए लाखों डॉलर्स देकर लॉबिंग्स को इंगेज किया गया है और अगर किसी ने सियासत करनी है तो पाकिस्तान में आकर करे। डिप्टी वजीर आजम इसहाक डार कहते हैं कि वतन माँ की जैसा होती है और अपनी माँ के खिलाफ ऐसे इकदाम करते हैं। पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिश काबिल मुजम्मत है। पाकिस्तान है तो सब कुछ है, सियासत भी है। सफीर और वजारत खारजा के जरिए ईरानी हुक्काम से राब्ते में हूँ और ईरान ने एक्शन लेने और शनाख्त की यकीन दहानी करवाई है। हमारा एमरजेंसी सेल लवाहिकीन से राब्ते में है। सफारत खाना लाशों की शनाख्त कानूनी कार्रवाई को हैंडल करेगा। कौमी पॉलिसी साजी में नवाज शरीफ का कलीदी किरदार है। वफाकी और सूबाई हुकूमत नवाज शरीफ से रहनुमाई लेती है। नवाज शरीफ सियासत में भरपूर किरदार अदा कर रहे हैं और नून लीग के फैसलों का मरकज हैं। नवाज शरीफ पूरी पार्टी को चला रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज वतन वापस आएंगे। PTI शोरिश ज़दा ग्रुप है, सियासी जमात नहीं। मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह कहते हैं कि PTI सोशल मीडिया ब्रिगेड के गालम गलोच में कमी आए तो बानी PTI की मुश्किलात कम हो सकती हैं। PTI बतौर सियासी जमात के पुरअसर एहतजाज नहीं कर सकती। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब का बानी PTI समेत तमाम असीरान की रिहाई का मुतालबा। कहा, बानी PTI की रिहाई के लिए हर कॉल पर लब्बैक कहेंगे। PTI जमहूरी पार्टी है, इख्तलाफात होते रहते हैं, इसे सियासी इशू ना बनाया जाए। बानी PTI की बात फाइनल होती है। हम पर लाठी चार्ज किया गया, गोलियां बरसाई गईं, लेकिन हमने जमहूरी तरीका अपनाया। बलोचिस्तान के हालात खराब हैं। सदर आसिफ अली जरदारी और पीपल्स पार्टी की क़यादत ने सिंध का पानी फरोख्त कर दिया। सूबाई सदर PTI जुनेद अकबर खान ने कहा कि PTI जमहूरी पार्टी जहां मुकाबले का रुझान होता है, इख्तलाफात चलते रहते हैं। शेर अफजल मरवत को बानी PTI के फैसले के तहत पार्टी से निकाला गया। बानी PTI चाहें तो शेर अफजल को दोबारा पार्टी में शामिल कर सकते हैं। कैनाल्स का मसला सिंध के अवाम के लिए जीने का मसला है। कुछ भी हो जाए, पीपल्स पार्टी समझौता नहीं करेगी। सीनियर वजीर शर्जील मेमन का टेंडो जाम में जलसे से खिताब। कहा, क्या आप चाहते हैं कि 7 करोड़ अवाम प्यासी मर जाए? नहरों के खिलाफ नारों की आवाजें इस्लामाबाद तक जानी चाहिए। सदर मुमलिकत के पास तो 1 किलोमीटर सड़क पास करने का इख्तियार नहीं। ये बुग़्ज़ जरदारी में मक्कारी कर रहे हैं और वादा करें 18 अप्रैल को सब बिलावल भुट्टो के साथ होंगे। अवाम का पीपल पार्टी से वोट का नहीं, मोहब्बत का रिश्ता है और शफाफ इलेक्शन की सूरत में वोट हमेशा पीपल्स पार्टी को मिला। बानी PTI से मुलाकात की लिस्ट में अब जिसका नाम नहीं होगा वो बानी से नहीं मिलेगा। सलमान अकरम राजा कहते हैं कि पिछली मुलाकात में इंतजामिया ने अपनी मर्जी से 5 नाम डाले थे। जुडिशल कमीशन में जस्टिस बाकर नजफी के हक में वोट देने पर वजाहत मांगी। चांदा नासिर को मुल्की तरक्की हजम नहीं हो रही, वो तकलीफ में हैं। वफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं कि जब भी पाकिस्तान में अच्छा काम होता है, चांदा नासिर बेबुनियाद प्रोपेगेंडा करते हैं। बैरून मुल्क पाकिस्तानियों का मुल्की मईशत की बेहतरी में अहम किरदार है। ओवरसीज पाकिस्तानी मुल्क की शान, हमारे सरों का ताज हैं। ओवरसीज पाकिस्तानी कन्वेंशन का मकसद बैरून मुल्क पाकिस्तानियों की खिदमत को सराहना है। ओवरसीज पाकिस्तानी दुनिया भर में पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं। ओवरसीज पाकिस्तानी हर साल अरबों डॉलर्स की तरसीलात ज़र भिजवाते हैं। कन्वेंशन में बैरून मुल्क से आने वाले पाकिस्तानियों को खुश आमदीद कहते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की क़यादत में गुज़श्ता 1 साल के दौरान पाकिस्तानी मईशत बेहतर हुई। पाकिस्तान मज़ीद तरक्की करेगा। आखिरी दम तक लड़ेंगे, नहरें किसी सूरत नहीं बनने देंगे। फरियाल टालपुर का जलसे से खिताब। कहा, ये सिंध का नहीं पूरे पाकिस्तान का मसला है। चेयरमैन बिलावल भुट्टो और सदर आसिफ जरदारी ने कैनाल्स की 2 टोक मुखालफत की। 18 अप्रैल को हम सब को कैनाल्स के खिलाफ हैदराबाद में जमा होना है। शहीद बीबी कहती थी कि चारों सूबों की जंजीर पीपल्स पार्टी है। हम नहीं चाहते कि हमारे खेतों के लिए पानी ना हो। सहरा को आबाद करने की कोशिश में आप सिंध को बंजर करना चाहते हैं। ये कहाँ की सोच है और कौन सी सियासत है? हमारे हुकूक पर डाका डाला गया तो सिंध जाग जाएगा। तोशाखाना केस की आज जेल में समाअत मनसूख। समाअत अब जुडिशल कॉम्प्लेक्स इस्लामाबाद में होगी। अदालती अमला ने बानी PTI की वकील को समाअत मनसूखी के मुतालिक आगाह कर दिया। तोशाखाना केस की आखिरी जेल समाअत 17 फरवरी को हुई थी।